जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथा श्री पद्म पुराण में दी गई है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत जो पति पत्नी पूरी श्रद्धा भावना से पूरे विधि विधान से रखते हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य यह व्रत किसी और मनोकामना के लिए रखता है तो भी उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस वर्ष 2026 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे मधुसूदन, हे प्रभु, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके उसका वर्णन कीजिए, मुझे पूरी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कथा इस प्रकार है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुरी में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा चिंता मग्न हो गए हैं। हर समय उन्हें चिंता लगी रहती थी। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार किया तथा दुष्टों को, चाहे वो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, उन्हें दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए हैं। महर्षि लोमश धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीत जाने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, अर्थात टूट कर गिरता है। इसी कारण उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानने वाले हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ है। सबके मन में अपार आनंद आने लगा है। उन्हें निकट आया देख महर्षि लोमश जी ने पूछा कि तुम सब लोग यहाँ किस कारण आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे महाराज, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनिवर, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि हे प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन व्यापारी था। वह व्यापारी गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को, जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर उस व्यापारी ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल थी।
और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। लेकिन उस समय व्यापारी ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राधा इस जन्म में पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य फल से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। महर्षि लोमश जी के इन वचनों को सुनकर प्रजाओं ने कहा कि हे मुनिवर, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः उस पुण्य कार्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। महर्षि लोमश जी कहने लगे हैं कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने महर्षि लोमश जी को साष्टांग प्रणाम किया है और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक रात्रि जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। इतनी कथा सुनाकर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे महाराज, इस कथा को सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख प्राप्त करके परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया है। तो इस व्रत को रखने मात्र से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिसे पुत्र की इच्छा हो उससे पुत्र की प्राप्ति होती है और जिसे संसार की और किसी वस्तु की इच्छा हो उसकी वो मनोकामना भी पूरी हो जाती है। लेकिन व्रत पूरी श्रद्धा भावना से विधि विधान से रखना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।